आज हम टेंस को शुरू कर रहे हैं, तो सभी ने अपना ध्यान पूरे जोरदार तरीके से बोर्ड पे रखना है। सबसे पहले तो टेंस क्या होता है बेटा? टेंस उस वर्ब को कहती है इंग्लिश जो सेंटेंस के अंदर टाइम दिखाना शुरू कर दे। टेंस किसे माना गया है? जो सेंटेंस के अंदर टाइम दिखाना शुरू कर दे। जहां जहां पे भी हम सेंटेंस के अंदर टाइम को दिखाने की कोशिश करते हैं, वहीं वहीं पे उस वर्ब को टेंस बुला दिया जाता है। पर हम यहाँ पे टेंसेस से ज्यादा महत्व दे रहे हैं ट्रांसलेशन को। टेंसेस का मतलब होता है यूज ऑफ वर्ब, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, जिसकी बात मैं आपसे कल कर चुकी हूं थोड़ी सी। जबकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है अगर हिंदी दिखे तो मैं इंग्लिश बना सकूं, और अगर इंग्लिश दिखे तो मैं हिंदी बना सकूं। तो हर टेंस को हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि टेंस 3 तरह के होते हैं इंग्लिश में। टेंस कितने तरह के हैं बच्चों? 3 तरह के हैं इंग्लिश में। सबसे पहली टाइप को कहते हैं प्रेजेंट, यानी कि आज। दूसरे को कहते हैं पास्ट, यानी कि बीता हुआ कल। और तीसरे को कहते हैं फ्यूचर, यानी कि आने वाला कल। मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं, ये प्रेजेंट है। मैंने कल आपको वर्ब पढ़ाई थी, ये पास्ट है। और आने वाले कल में अगली क्लासेस में भी आप मुझसे पढ़ रहे होंगे, ये फ्यूचर है। अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 4 तरह के टेंसेस माने गए हैं। कौन से 4 तरह के टेंसेस माने गए हैं मैम? सबसे पहले को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, या फिर बच्चों इसी का नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसी को कुछ किताबें कह देती हैं प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरे को हम कहते हैं, एक बार एरो चेंज कर लें, हम 2-2 नाम लिख दिए ना, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। थर्ड को कहते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट में भी ये 4 ही हैं। सबसे पहला सिंपल या इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, या फिर कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ कुछ बुक्स क्या लिखती हैं, प्रोग्रेसिव। आपके टेंस में बहुत सुधर जाएंगे। अगर आप स्कूल के बच्चे हो तो बहुत अच्छा शानदार रिस्पॉन्स आपको अपने स्कूल सिलेबस में भी इस बैच से देखने को मिलेगा। परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट। चौथा आएगा बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने की बात यह है कि यहां पे बिल्कुल सेम टू सेम। समझ गए कि नहीं समझे? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या समझे हम यहां तक कि टेंस 3 तरह के हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और हर टेंस के अंदर 4 तरीके से एक्शंस को दिखाया गया है। अब इन चारों तरह के एक्शन में क्या फर्क होता है मैम? इन चारों तरह के एक्शन में फर्क होता है कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिर्फ ये बताते हैं कि ये काम है, या इस काम को इस तरीके से किया जाता है, या ये मेरी आदत है। जो भी फिक्स सी चीज बताओगे ना, निश्चित सी चीज बताओगे कि ये तो रोज होती रहती है, उस तरह के सेंसेस में हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है। कॉन्टिन्यूअस को हम कहां रखते हैं? जहां पे वो काम अभी चल रहा होता है। जैसे मेरी ये क्लास अभी चल रही है, आपका ट्रांसलेशन बैच अभी चल रहा है। तो जब भी हम ऐसा कॉन्टिन्यू की फीलिंग देंगे कि वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, वहां पे हमारा टेंस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कहलाता है। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों में सेंस बराबर होती है। बस फर्क इतना सा पड़ता है कि प्रेजेंट यानी काम अभी चल रहा है, पास्ट यानी काम चल रहा था, और फ्यूचर यानी काम चल रहा होगा। जैसे मैं अभी आपको टेंस पढ़ा रही हूं, मैं कल भी आपको टेंस पढ़ा रही होंगी, और कल मैं आपको वो पढ़ा रही थी। समझे? तो जब कोई काम चलने की अवस्था में है और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अभी चल रहा है और पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
चल रहा होगा आगे आने वाले समय में भी, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट शब्द का मतलब ही कंप्लीट या पूरा होता है। परफेक्ट शब्द का मतलब ही क्या है? कंप्लीट या पूरा, यानी जिसमें हम ये दिखाते हैं कि काम खत्म हो चुका है, या काम खत्म हो चुका था, या काम खत्म हो चुका होगा। 40 क्लासेस के बाद आपको ट्रांसलेशन आ चुकी होगी, समझ गए? अभी आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। ट्रांसलेशन आ चुकी होगी, परफेक्ट। ट्रांसलेशन आ चुकी है मुझे तो, टेंस आ चुके हैं मुझे तो, वर्ब आ चुकी है मुझे तो, प्रेजेंट परफेक्ट। मेरे को तो पहले से ही आ चुकी थी ये सारी चीजें, बैच तो मैंने बस रिवीजन के लिए लिया है। पास्ट परफेक्ट, समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब काम प्रेजेंट में खत्म होता दिखे, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में खत्म होता दिखे, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में खत्म होता दिखे तो फ्यूचर परफेक्ट। क्या हमें बात समझ में आई? तो सिंपल टेंस या इंडेफिनिट किसको दिखाता है? हमारी आदतों को या रोज होने वाले कामों को। कॉन्टिन्यूअस किसको दिखाता है? जो काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। परफेक्ट किसको दिखाता है? जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, वो काम जो चल रहा था लेकिन अभी अभी पूरा हो गया, या पूरा हो गया था पहले, या पूरा हो चुका होगा भाई अगले 20 दिन में। इस तरीके से हमें टेंस की सेंस को समझना होता है। अब मैं अगर कहूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है मैम, फिर बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना उस टेंस को कहते हैं जहां पे हमें काम के शुरू होने का समय पता है और काम उस समय से अब तक चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और हमें उसके खत्म होने का कुछ नहीं पता। कब खत्म होगा इस बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, तो उस टेंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं बचपन से इंग्लिश सीख रहा हूं, बचपन से सीख रहे हो, अभी भी चल रहा है काम, हमें नहीं पता कब खत्म होगा। मेरी पढ़ाई बचपन से चल रही है, मम्मी पापा मुझे बचपन से डांट रहे हैं। यानी जब हमें काम शुरू होने का तो पता है, पर हमें ये नहीं पता काम खत्म कब होगा। 5 घंटे से पढ़ रहा हूं मैं, कितने घंटे से? 5 घंटे से। 20 दिन हो गए हैं मुझे अपनी मम्मी से मिले हुए। तो जहां पे हम दिन बता दें, समय बता दें, घंटे बता दें, और उसके आगे काम को चलता हुआ दिखाएं और खत्म होने का हमें कुछ ना पता हो, तो उसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हमें बात समझ में आ रही है? जिसमें हम सबसे पहला टेंस शुरू कर देते हैं प्रेजेंट टेंस।